नेहमी बोलतो आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून SRA मधून बावनकुळे मॅडम असू द्या सगळं एवढे हा मोठा परमानंट भ्रष्टाचार आहे तो भ्रष्टाचार गोरगरिबांना त्रास द्यासाठी बनवलेला आहे। SRA बंद करा माझी नेहमी एकच एक म्हणणं असतं बरोबर बोलतो का नाही ते SRA बंदच करून टाका जर असं लोकांना गोरगरिबांना त्रासच असेल मग त्या SRAची काय गरज आहे आम्हाला आम्ही आमच्या झोपड्यामध्ये बरं होतो का नाही वर एक फॅमिली आमची घरात दोन भाऊ येतो 2 भाऊ राहत होते ना चांगल्याने। नमस्कार आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के विक्रोली वेस्ट में सूर्यानगर श्री राम नगर सोसाइटी में और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं और जहाँ पर एक बिल्डर के माध्यम से यहाँ पर SRA के तहत इमारत बनाई जा रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि बिल्डर की तरफ से पूरी तरह से भाड़ा मिला नहीं, उसके बाद लोगों को घर भी दिया जा रहा है। यहाँ तक कि SRA में बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक कि इस घर में जो लोग रहते हैं जिनके घर से कोई एक्सपायर हो गया है जो रूम मालिक हो तो उसके फैमिली में किसी के ऊपर अगर रूम ट्रांसफ़र होना है तो उनका भाड़ा बाकी है। यहाँ तक कि कई लोगों का बिल्डर ने भाड़ा नहीं दिया। यहाँ तक कि बिल्डर ने ये भी कह दिया है कि भैया सोसाइटी इलीगल है, यानी जो एग्रीमेंट किया है बिल्डर ने वो भी इलीगल है। तो ये सब पूरे मसले पर जानेंगे यहाँ के लोगों से। सबसे पहले तो जो SRA के माध्यम से इस वक्त सोसाइटी का पूरा कारोबार देख रहे हैं संभाल रहे हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानेंगे क्या है? मेरा नाम है अनिल गावडे, मैं यहाँ का खजिनदार हूँ और SRA का सारा काम देखता हूँ। जी काय सांगणार आहे आता हे जे कारभार चालू आहे तुम्ही स्वतः फॉलोअप करतायत नेमके काय घटना घडले काय सांगणार आहे? आता कित्येक वर्षापासून जे झोपडीधारक आहेत त्यांना कित्येक वर्षापासून भाडं दिलेलं नाही। SRAकडे आम्ही वारंवार कंप्लेंट केलं पण SRA त्याच्याबद्दल काही दखल घेत नाही, फक्त बिल्डरची साईड घेऊन बिल्डरलाच कोऑपरेट करतात। आमचं करोडो रुपयाचं भाडं बाकी पेंडिंग आहे तिथे, तरी पण त्यांचं भाडं काय आम्हाला भेटत नाही। काही कारणासाठी आम्ही हायकोर्टामध्ये पण आहे, पण SRAकडून आम्हाला जे कॉपरेशन पाहिजे, लोक बोलतात ना की SRAकडे जा तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील, पण SRAकडून आमचा एकही प्रॉब्लेम आजपर्यंत सॉल्व्ह झालेला नाही आहे। आम्ही कित्येक कंप्लेंट त्यांना करून झालेलो आहे। आता हे SRAचे कुठले अधिकारी आहेत, कुठलं डिपार्टमेंट तुमचे हे हेअरिंग चालू आहे आणि लास्ट कधी तुमचे हेअरिंग झालं आहे? आता 1-1.5 महिन्यापूर्वी आमची संध्या बावनकुळे यांच्याकडे हेअरिंग होती, त्यांनी पण असंच आश्वासन दिलं तुमचं सगळं बरोबर आम्ही करून देणार। अरविंद कांबळे होते, त्यांच्याकडे आम्ही म्हणजे ऑडिटर नेमला होता की भाड्या अंतर्गत, तर त्यांनी एक ऑडिटरमध्ये त्यांनी 16 करोड 38 लाख रुपयाचं ऑडिट केलं। 121 लोकांचं भाडं देणं बाकी आहे म्हणून बिल्डरला, त्यांनी बिल्डरकडून त्यांचं ऑडिट आलं 1 लाख फक्त 1 करोड 38 लाख रुपये त्यांनी SRAमध्ये जमा केले आणि त्याचं स्टॉपवर्कचं हे काढून घेतलं। सध्या किती रूम आहे आणि किती लोकांना बिल्डरनी तोडलेलं होतं आणि किती लोकांच्या रूमचे पैसे बाकी आहे, भाडे बाकी कमीत कमी 300 लोकांचं भाडं बाकी आहे। त्याच्यामध्ये अशी कंडिशन आहे की ज्या लोकांच्या घरात कोण कमवतं नाही, त्या लोकांचा नवरा वारला आहे, कोणाचे वडील वारले, अशा लोकांना पण त्यांनी भाडं दिलेलं नाही, की ज्यांच्या घरात बोलतात ना एक संकट आलेलं आहे अशा लोकांना पण त्यांनी सोडलेलं नाही, अशा लोकांना पण त्रास दिलेला आहे। हे बिल्डर कोण आहे आणि कुठल्या कंपनी मार्फत हे पूर्ण SRAचे काम होत आहेत आणि बाजूला सुद्धा एक कंपनी काम चालू आहे बिल्डिंगच्या, त्या बाजूला त्यांचे प्रायव्हेट बिल्डिंगचे काम चालू आहे, त्यासाठी तुम्ही काय फॉलोअप करता? हीर मेहता लँडमार्कच्या नावाने कंपनी चालू आहे, राम जजोडिया असं त्या बिल्डरचं नाव आहे। बिल्डर करून म्हणजे आम्हाला भयंकर त्रास आहे। बिल्डिंग तर त्यांनी बनवली आहे पण इकडे तुम्ही कंडिशन बघाल तर कचरा बघा, म्हणजे बिलकुल काही सुविधा नाही। इथे अशी कंडिशन आहे की इथे कोण बघायला वाली नाही, पार्ट OC असल्यामुळे आम्हाला पण काही कलेक्शन करता येत नाही आणि बिल्डरला सांगितलं की हे व्यवस्था तुम्ही बघा, तर बोलतो मला काही घेणं देणं नाही, हे सगळं तुम्ही बघायचं। आता किती लोकांना पोजीशन भेटलेलं आहे? पोजीशन कमीत कमी 290 पर्यंत लोकांना भेटलं। हमारे साथ संदीप वैद्य जी हैं, समाज सेवक, जिन्होंने कुछ दिन पहले SRA में आंदोलन किया था और यहाँ पर इस सोसाइटी को मदद करने के लिए आए। संदीप जी क्या कहेंगे, आपने इनसे मिला है, पूरा क्या मामला है, क्या फिर से कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है यहाँ पर? बघा आंदोलन असं आहे की एज मी सोशल वर्कर म्हणून बोलतोय। हे आता यांनी बोललं बघा यांचे पिढ्या बघूनच दिसतंय, कचरा बघा तिथे आणि हसाची गोष्ट आहे SRA 16 करोड रुपयाची यांना ऑडिट काढवते। ओके बरोबर, 16 करोड 38 लाखाची ऑडिट पाठवते SRA सरकारी कर्मचारी आणि परत ऑडिट करतात, ना कळवतात ना यांना, ना कळवत पेपरवर्कनी एक प्रक्रिया असते शासनाची की बाबा तुम्हाला जर सोसायटीचे ऑडिट करायला लागते तर त्यांना पेपरवर पाठवा, बाय पोस्ट पाठवावं लागतं की बाबा ऑडिट करायची तुम्ही इकडे या। आता 1 करोड 38 लाख यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भरले त्यांनी आणि त्याच्या तिथे सेलेबलचं काम चालू आहे।
त्यांनी आपला इष्टोपट हटवून टाकला. याने असं दिसून येतं इकडं की हे मी नेहमी बोलतो आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून SRMमधून बावनकुळे मॅडम असू द्या सगळं एवढे हा मोठा परमानाने भ्रष्टाचार आहे ना, तो भ्रष्टाचार गोरगरिबांना त्रास द्यासाठी बनवलेला आहे. SRM बंद करा, माझी नेहमी एक म्हणणं असतं, बरोबर बोलतो का नाही? ते SRM बंदच करून टाका. जर असं लोकांना गोरगरिबांना त्रासच असेल मग त्या SRMची काय गरज आहे आम्हाला? हो, आम्ही आमच्या झोपड्यामध्ये बरं होतो का नाही? वर एक फॅमिली आमची घरात दोन भाऊ आहे तर 2 भाऊ राहत होते ना चांगल्याने. आता माणूस होतो खाली बरोबर आहे का नाही? आता असं झालं यांच्या. हे बघा ही आजी तुझं काय दुःख आहे? यांची वय बघा. काय करावं आता? ही भाडं आम्हाला 10 वर्ष भाडं दे ना, आम्हाला घराच्या बाहेर काढलं, काय करणार आम्ही? बिल्डरला बेकार आहे ही जर बिल्डरला जर असं लोकांना शासनला बोलतो मी, शासन प्रशासनला बोलतो. बिल्डरचा चोरच असतो बिल्डर. मला काय तर बिल्डरपेक्षा हरामी माणूस कोणच नाही जगात. येणार जेव्हा तुमच्या काम करत असाल सोसायटीत एकदम घरात बसणार, जेवणार बिवणार, हो तुम्ही माझे भाऊ बंधू करून बोलणार. ते काम निघाल्यानंतर तो तुम्हाला असं करणार कचरा कुंडी बनवून टाकली. मी असतो ना तुमच्या जागेवर साहेब, खरं सांगतो, हा कचरा उचलला असता मी SRMच्या ज्या केबिनमध्ये गेलो असतो आणि त्या केबिनमध्ये टाकला असता मी. आई शपथ सांगतो तुम्हाला. मी लोक आजारी पडले, मी पण हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आलो 1 हप्ता. बघा टायफॉइड सांगितला, 1 हप्ता हॉस्पिटलमध्ये काढला या मच्छरामुळे. रात्री लय मच्छर आमच्या घरात येतात. आता जर यांचा भाडा भेटला नाही यांच्या मनाप्रमाणे, किती भाडा बाकी आहे गावडे साहेब आपले? कमीत कमी माझ्या अंदाजाने तर कमीत कमी 25 करोड रुपये आता काढले तर 25 करोड तरी अंदाजे होतील. ते पण 5%, 10% ते 50 करोडच्या वरती जातात. जर आमचं ॲग्रीमेंट जे 10% केलेलं आहे आणि त्या हिशोबाने जर त्यांनी भाडं काढलं तर 50 करोडच्या वरती ते भाडं जाईल. आणि 50 करोडपैकी काही जे पैसे आहेत ते आता जे तुम्ही नावं घेत आहेत SRM, हे सगळे मिलीजुली बघत आहे. 10% वरून 5%वर आणलं. आम्ही ॲग्री केलं, ते पण आम्ही ॲग्री, पण ते जे होतं ते तरी द्या आमचे. जे आम्ही जो जेव्हा घरात आलो ना तोपर्यंत आमचं भाडं मिळालं पाहिजे. आमची हेच म्हणणं आहे आमचं. तो जुलैपर्यंत देतो, आम्ही आलो फेब्रुवारीपर्यंत. हां, पाठ ओसी दिलेली आहे. फक्त उद्देश एकच आहे की भाडं बंद व्हावं. ॲक्च्युली आर्टिकल 153मध्ये असा कुठचाही क्लेम हे नाही की तुम्ही ॲग्रीमेंट बिल्डरच्या ॲग्रीमेंटमध्ये जे दिलेलं आहे त्या ॲग्रीमेंटच्या हिशोबानेच तुम्हाला भाडं देणं बंधनकारक आहे. पण ती बावनकुळे मॅडम एवढी हे आहे की ती म्हणजे ते तुमच्याकडे जे ॲग्रीमेंट आहे ते बिल्डर सांगणार की हे इलिगल आहे, हे झूट आहेत, काय सांगणार याबद्दल तुम्ही? आमचा ॲग्रीमेंट ॲक्च्युली हा आमचा 3rd बिल्डर आहे. आमच्या ह्याच्या अगोदर जो पहिला बिल्डर झाला आमचं ॲग्रीमेंट त्याच्याशी झालं. त्याच्यानंतर 2nd बिल्डर आला, आम्ही त्यांच्याशी पण ॲग्रीमेंट केलं. पण ह्या बिल्डरनी अजूनपर्यंत आमच्याशी कोणतंही ॲग्रीमेंट नाही केलं. त्याच्यामुळे ते ॲग्रीमेंट कंटिन्यू होतं. तर कंटिन्यू करण्यासाठी तो बोलतो ते मी केलेलं नाही म्हणून मी ते ॲग्री करणार नाही. पण ॲग्रीमेंट तर कंपनीशी झालेलं आहे, आपण वैयक्तिक कोणाशी केलेलं नाही. तर कंपनी जर तू टेक ओव्हर करतो तर त्या नियमाप्रमाणे तुम्हाला भाडं पण त्या ॲग्रीमेंटप्रमाणे देणं बंधनकारक आहे. आता बिल्डिंग पूर्ण झालेली आहेत, ती पुढची प्रक्रिया तुमची काय आंदोलनासाठी एक मोठं आंदोलन करणार आहे का तुम्ही लोक? जर असंच जर चालू राहिलं तर आंदोलन करावंच लागणार, कारण त्याच्याशिवाय दुसरा काही पर्याय राहिलेला नाही. काका काय सांगणार तुम्ही तर आता तुम्हाला आता चाबी भेटली का घरची? घरातली चावी भेटली आम्हाला, नेमकी काय पण भाडं अजून लोकांना मिळालं नाही. शिवाय जे मृत झालेले आहेत 5-5, 10-10 वर्षे ज्यांचं मयत झालं घरात, त्यांना जवळजवळ मागील 5 ते 10 वर्षे भाडं नाही दिलं आहे. एकाचं भाडं जवळजवळ 12-12, 13-13, 15 करोड लाख रुपये येणं आहे. मी बिल्डर टाळाटाळ करतो आहे. तुमचे किती भाडे राहिले? माझे जवळजवळ 15 करोड राहिले, 15 लाख रुपये राहिले आहेत सगळे टोटल. बिल्डरचे काय म्हणणं आहेत की संपलं पूर्ण? बिल्डरचं म्हणणं काय आहे, SRM नावावर खोल्या करत नाही म्हणून मी भाडं देत नाही आहे. चुकीचं आहे हे. मी मिलेजुले बघत SRM लेट करत आहे आणि बिल्डर ते पैसे द्यायला मग सांगतो त्यांचा जो पण येत नाही नावावर होऊन तुमच्या वारसपत्र, तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला भाडं देणार नाही. मी चुकी आहे ना? नहीं, उतना ही नहीं सर. मैं आपको बताऊँ, आपको रियल फैक्ट बताता हूँ. रीजन क्या है कि जितने लोग यहाँ से घर से निकले, बिल्डर ने निकाला कि भाई हम आपको पात्र करके देंगे. अब पात्र लोगों को भी, सारे लोग को करने के बाद भी उनके पास से 2-2 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख जो भी जैसा हुआ उतना भी पैसा लेकर पात्र करके लोगों ने किया. इतना हरासमेंट दिया उन्होंने, समझ गए, उस सारे लोगों ने. हाँ, पैसा लिया है, सारे ने लिया, चाहे बिल्डर ने लिया, सारे लेकर उसके बाद से दिया. लोग आज त्रस्त है. भाड़ा 10 साल का किसी का, मेरा ही खुद का भाड़ा 10 साल का बाकी है. तो आज तक वो आदमी कैसे लेकर, किससे कर्जा लेकर, किससे क्या काम किया, ये सारे लोग जनता इतने परेशान है. और हम जाकर किसके वजह कमेटी को, भाई हम बात कर रहे हैं, हम कमेटी में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं इनका प्रोजेक्ट रुकाएंगे, ये करेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं होती साहब. SRM में जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं. सारे के अधिकारी को मिले थे आप लोग क्या? वहाँ से एक बार मैं गया था एक पेपर के लिए, मैं गावड़े साहब के साथ में गया था.
तो वो एक जैसे कोई मृत्यु हो गया उसका प्रमाण पत्र डालने के लिए भाई ये लाओ तो डॉक्यूमेंट, ये लाओ डॉक्यूमेंट, ये लाओ डॉक्यूमेंट, उनका वारिस के लिए। जितने लोग मर गए भाई, मान लीजिए वो आदमी मरेगा नहीं, हमने लिख के तो ना है नहीं, मरने के बाद उनके नाम पे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसके लिए लोग परेशान हैं। कब तक परेशान? आप भी फॉलोअप कर रहे हैं? मैं तो पिछले 2 साल से SRA को फॉलोअप कर रहा हूँ और स्टॉप वर्क भी मैंने ही दौड़ के निकाला था। गावड़े साहब गवाह है, तो स्टॉप वर्क उसने दिया मुझे, मगर मुझे बगैर इन्फॉर्म की जो मेरा भाड़ा निकल रहा था, मुझे बगैर इन्फॉर्म के स्टॉप वर्क हटाया। जो कि रूल बनता है कि ये मेरा भाड़ा है, मैंने स्टॉप वर्क निकवाला हूँ तो मुझे बुलाना चाहिए, उसने मुझे बुलाया नहीं। फिर मेरे जाने के बाद भी मैंने जाके कामले जो था उससे बहस किया, भाई तुमने मेरा भाड़ा तो दिए नहीं। तो उसने बिल्डर के आदमी को बुलवाया और बिल्डर का आदमी बोलता है भाई तुम्हारा सिर्फ 14,000 रुपये निकलता है, जो कि एग्रीमेंट के हिसाब से मेरा 6.5 लाख निकलता है। और अगर बिल्डर अपने हिसाब से भी देता है, जैसे बिल्डर बोल रहा है कि मैं 10,000 से दूंगा, उसके हिसाब से भी मेरा 1,12,000 रुपये निकलता है, वो भी नहीं दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने AGRC में भी फॉलो किया, AGRC में हमारी हेयरिंग हुई जिसमें रविंद्र बरामने थे, हम थे और भी लोगों थे, जिसमें जो चेयरमैन नबी आए असीम गुप्ता, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि 153 आर्टिकल के हिसाब से आपको एग्रीमेंट का भाड़ा देना है। अगर मैं उनके डायलॉग बोल रहा हूँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर बिल्डर आपको हर महीने 1 किलो सोना देगा तो वो डेवलपर की जिम्मेदारी है, ना कि वो। अगर नहीं लिखा होता तो आपको 5% बाय डिफ़ॉल्ट मिलना है। मगर हमारे एग्रीमेंट में क्लॉज नंबर 72 में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको 12,000 भाड़ा और 10% बढ़ोतरी, वो फॉलोअप नहीं हो रहा है। प्लस वो बोल रहा है कि एग्रीमेंट झूठा है। चलो मैंने माना, हमने कहा चलो हम आपकी बात मानते कि भाई हमारा एग्रीमेंट झूठा है, मगर एग्रीमेंट झूठा है तो उसने 3.5 साल तक बराबर भाड़ा दिया। आज 3.5 साल के बाद कोई आदमी उठ के बोले कि आपका एग्रीमेंट गलत है। जो एग्रीमेंट पे भाड़ा दिया है वही एग्रीमेंट को झूठा कह रहा है। हाँ, उसने 3.5 साल तक सबको भाड़ा दिया बराबर, और 3.5 साल के बाद वो उठ के बोलता है कि आपका एग्रीमेंट झूठा है, आप लोगों ने मनगढ़ंत बनाया हुआ है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें एनेक्चर जो एग्रीमेंट में लगा है ना, वो झूठा बोलता है। तो इसमें जो फैसिलिटी दिया उसने गीज़र लगाने की, लास्ट में हमने अड़े थे, पहले एग्रीमेंट में नहीं था। देखो एक फैक्टर बना, उसने दूसरे एग्रीमेंट के सबको गीज़र भी लगा के दिया। झूठा था तो क्यों लगा के दिया एग्रीमेंट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो तीसरा बिल्डर आया है उसकी भी हमारे पास साइन है, सिग्नेचर किया हुआ, उसने खुद कबूला है कि हम आपको 12,000 के भाड़े के हिसाब से 1,44,000 प्लस 10,000 रुपये शिफ्टिंग के हिसाब से 1,54,000 रुपये दे रहे, प्लस 72,000 का जो चेक नंबर के साथ मेरे पास रखा हुआ, और उनकी स्लिप भी है मेरे पास, सब रखी हुई है। उनकी स्लिप, हीर मेहता की स्लिप भी है कि दे रहा है, मगर वो आज बोल रहा है कि मैं नहीं दे रहा हूँ। और वो मैं उससे पर्सनल मिलने भी गया तो मुझे क्या बोलता अकेले कि बोला तू ही एक शांगड़ा है कि रामनगर में, क्या बोलता है तू ही एक शांगड़ा। बिल्डर बोलता है कि अधिकारी? बिल्डर बोलता है, और अधिकारी तो हमारी सुनता ही नहीं है। हमने अधिकारी को कहा कि भाई ये उसका ही लेटर हेड पे जो उसने जब तोड़ा था सबका डेमोलेशन डेट लिखा हुआ है, तो मैंने बोला भाई हमारा तो जून में टूटा हुआ है, तू हमको सितंबर से भाड़ा दे रहा है। तो बोलता है आप लोग तोड़ने के मतलब चेक लेके 3-4 महीना खाली नहीं करते। मैं बोला भाई जो लिखा हुआ मेरे को वहाँ तक का भाड़ा चाहिए, प्लस क्या बोलते वो जुलाई तक का भाड़ा दे रहा है। हमने जो कि हम लोग को जो कि जनवरी में जाके हमको जनवरी या फेब में हम लोग को हमारा अलॉटमेंट लेटर मिला, तो उसने दिसंबर में उसका अधिकारी आने वाला था, तो हमने अलॉटमेंट नहीं लिया था क्योंकि उसने हमको लीप कहा था कि ISI मार्क के लगा के देंगे। उसने चाइना की लीप लगा के दिया है, चाइना की लिप लगा के दिया। इसके लिए हमारे जो सोसाइटी वाले ने कंप्लेन भी किया, हम अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें पंखा नहीं है, सफोकेशन होता, गर्मी में कोई जा नहीं सकता, 22 माले का टावर है। अरे बीच में चलते फंस जा रहा है, बीच में कितने रुकने का, उस पर कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। SRA में सिर्फ डेवलपर, अगर डेवलपर बोला ना कि दिन को रात बोलेगा तो उन लोग बोलते हैं हाँ रात है, मतलब इतना वो है, और कोई सुनवाई हमारी नहीं है, सब डेवलपर की सुनवाई। आप लोग यही रहते हैं? भाडं पण नाही देत, काहीच नाही करत, घर गळते सगळं, लीकेज कितना है देखो जाके, काय करणार। चलिए मैं आपको बता दूं कि बिल्डर माफिया इस तरह लोगों को, भोली भाली जनता को बहला फुसला कर एग्रीमेंट कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, लेकिन जब घर बना के देने का काम जब आता है, समय आता है, तब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोगों को ये सारे कार्यालय में घुमाने का काम करते हैं। अब इस बिल्डर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। क्या ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? हाँ बेशक करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। ब्लैक लिस्ट था ही, वो ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, था ही 2 साल पहले था तो आया किसी, वो अभी वही जाने और SRA जाने। 2 साल पहले उसको ब्लैक लिस्ट किया गया था। अभी अधिकारियों को हम लोग जब भी बोलते थे तो बोलते अरे वो तो ब्लैक लिस्टेड है, तो ब्लैक लिस्टेड है, वाइट लिस्ट का कहाँ होता है वो उनको ही मालूम। सोचिए ब्लैक लिस्ट बिल्डर को फिर से उसको काम दिया जाता है ये सारे डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, और फिर से लोगों के साथ में धोखा। मतलब श्री राम नगर के रहवासी क्या बेवकूफ़ है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनका घर तोड़कर प्राइवेट बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ये सारे के बिल्डिंग बनाया गया, तो क्या ये मेहरबानी है?
लोगों ने अपना खुद का घर हैंडओवर किया, उसके बाद लोग अपना घर का हिस्सा मांग रहे, यानी घर के बदले घर, साथ में जो भाड़ा का एग्रीमेंट हुआ था वो। भाई साहब क्या करना चाहिए? एक्चुअली बिल्कुल जो बोलते हैं ना, एक जबान बोलने का और कुछ करने का नहीं, सिर्फ गाजर दिखाया और ये दिखाया और वो ये अलग ही दे दिया। हमारा हमने घर लेकर आया, पूरा क्रैक आ रहा है बीच में, उनको बताया भी, बोले कि हमारे पास आदमी आएगा ना, हम करके देंगे। अभी तक आदमी नहीं आया, 2 महीने 3 महीने। बिल्डिंग बना के जब बिल्डर देता है तो एग्रीमेंट पे लिखा होता है कि 10 साल तक कुछ भी हुआ तो उसका मेंटेनेंस बिल्डर करके देगा। ये कुछ नहीं हो रहा क्या यहाँ? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और साफ़ सफाई का तो कुछ है ही नहीं। कभी भी हम जाते, कभी भी वो सीमेंट का पाइप लगा देते, बोलते हैं हर रास्ता बंद। मैंने लोग कैसे जाए? कोई इमरजेंसी दवाखाने में जाना हो, उनका सीमेंट का काम का चालू रहता है, पाइप अंदर, कैसा काम करे? संदीप जी बताइए, ब्लैक लिस्ट बिल्डर को फिर से काम दिया जा रहा है और ये सारे का अधिकारी हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। जिन पब्लिक के पैसे से ये सारे के अधिकारियों को पगार मिल रहा है, बिल्डर से पैसा खाकर इस तरह पब्लिक का हाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी शायद उसके पास भी कोई वॉशिंग मशीन होएगी ये सारे के पास भी, कि ब्लैक लिस्ट को वाइट कर देना। अरे मैं फिर से चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैं बहुत सालों से बोलता हूँ, ये सारे बंद कर दो। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक अड्डा है। यहाँ लोगों को तकलीफ देने के सिवा कोई काम नहीं होने वाला है। आप एसआरई गेट पे मैं खुद खड़ा रहता हूँ, 200-300 लोग तो ऐसे ही आके मिलते हैं मेरे से, भाऊ माझ्या 5 लाख रुपये थांबले, भाऊ माझ्या 5 वर्षाचा भाडा नाही दिला, भाऊ मला असा त्रास तसा त्रास. अरे मग ते बंदच करा ना, ते कशाला ठेवलं ते? इथून जायचं भाडं किती लागतं? 200-500 रुपये लागतात, पूर्ण दिवस जातो माणसाचा. आधी गाडी एसीमध्ये बसणार आणि ते घोरगरीब माणूस तिकडे बाहेर उभा राहतो, साहेब ऐका ना, माझी बघा ना, बघतो तिकडे जावा. ये उनके बोलने की एक लैंग्वेज होती है, जबकि हम मालक है, वो नौकर है. पब्लिक पहिली गोष्ट तुम्हाला हे कळायला पाहिजे, ते आपले नौकर आहात, आपण मालक आहात. कि भाई हमने तुमको अपॉइंट किया हुआ है, हम मालिक हमने तुमको अपॉइंट किया है, लेकिन अभी मालिक वो बन बैठे, उसका जिम्मेदार पूरा एसआरए है, क्योंकि एसआरए ने उनको उतना अधिकार दे के रखा है और खुद का जो अपने पद का जो वापर करते हैं उन लोग, एसआरए की वजह से ऐसे चोर बिल्डर बड़े हो जाते हैं और उनमें इसमें इतनी हिम्मत नहीं है. अगर उन लोग को बराबर ये किया जाए तो वो बिल्डर इतना ये नहीं कर सकते. देखिए, अधिवेशन में अभी मुद्दा उठा था, पावसाल अधिवेशन में साफ सुथरी भाषा में उन्होंने बावनकुले मैडम का नाम लिया है, 3-4 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लिया है, कोई 12 साल से उधर है, 20 साल से उधर है, बावनकुले मैडम का बाकायदा नाम लिया है. अरे जब तुम अधिवेशन में इतना बड़ा मुद्दा उठाते हो, लोगों तक पहुंचाते हो कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक अधिकारी इधर 12-15, कार्रवाई भी नहीं होती. कार्रवाई कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या अभी तक? तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि ये बावनकुले मैडम जैसे का जब अधिवेशन में नाम उठ सकता है, अधिकारियों का नाम आ सकता है, तो भाई उसको क्या उधर पूजा करने ही बिठाया हुआ है क्या ये तो गोर गरीबों को लूटने के लिए बिठाया है? बिल्डर की सुनवाई करोगे आप लोग, क्योंकि बिल्डर आपको पैकेज देता है, सीधी सी बात है. जैसे वो आदमी ने भी क्या बोला, पात्र करने का काम होता है शासन का, लोगों का और बिल्डर का. जब बिल्डर किधर आता है, आप बताइए, आप उस अधिकारी का नाम मेरे को बता देंगे आप, मैं सबके पैसे रिटर्न कराऊंगा आपको. मैं रियली बोल रहा हूँ. मैं अभी अधिकारी का, बिल्डर का रूल होता है, जब सोसायटी से एग्रीमेंट होता है तो बिल्डर उनको बाकायदा बोला जाता है, जेवढे लोक अपात्र आहे मी त्यांचे जे काय असेल फी वगैरह मी ते सगळे पैसे भरून तुम्हाला पात्र करने देणार. मैं करके दूंगा बाकायदा स्टम्प पे, बोलता वो हमारे लिए कोई इनवैलिड है. एग्रीमेंट जो स्टम्प पेपर है उसको मतलब कोर्ट का स्टम्प पेपर का उसकी वैल्यूशन नहीं है. तो आप बताइए उसके मतलब क्या है? अगर वो सीईओ एसआरए से मिलने के लिए मैंने यहाँ के संजय दीना पाटिल का लेटर लेके गया सीईओ से मिलने के लिए. फिर उन्होंने मेरे को 4 दिन लगातार दौड़ाया. 4 दिन उनके यहाँ भारती मैडम बैठती, बोली आपका लाओ आ जाओ. मैं 4 दिन कंटिन्यू किया. बाद में उसने क्या किया, मुझे एआर डिपार्टमेंट में भेजी बावनकुले के पास. मैं बावनकुले के पास 5 बार जाके, वो हमेशा कहीं हेयरिंग में, कहीं सीईओ के ऑफिस में. फिर मैंने उसका मोबाइल नंबर निकाला वहाँ पर बोर्ड पे, फिर मोबाइल पे उससे बात किया मैंने, तो वो बोलती मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ. उसने आज तक एक बार सिर्फ मेरे को सामने से कॉल की, उसके बाद मेरा आज तक फ़ोन नहीं उठाई, ना कोई काम कर रही है. चलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकारी अधिकारी जब किसी कार्यालय में काम करता है तो 3 साल के बाद उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. तो ये सारे के जो अधिकारी हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल से वहाँ बैठे हैं, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऊपर बड़े लेवल पे मलाई पहुँचा रहे हैं या लोगों से मलाई वसूल रहे हैं. यहाँ पे श्री राम नगर सोसाइटी के जो लोग हैं उनका बार बार कंप्लेन रहा है, ये सारे की तरफ बार बार उन्होंने फॉलोअप किया है. उन्होंने मांग किया कि भैया जल्द से जल्द हमें भाड़ा दे, लेकिन बिल्डर का कहना है कि जो एग्रीमेंट सोसाइटी के लोग दिखा रहे हैं वो इलीगल है या झूठा है. तो बिल्डर ने इतने साल, जो 5 साल 10 साल जो भी भाड़ा देना था उस एग्रीमेंट के मुताबिक दिया, तो क्यों भाई वो झूठा था तो आपने भाड़ा क्यों दिया? तो ये सब पूरा मामला है. ये सारे के जितने भी कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी हैं जो ये सारे में काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की दलाली कर रहे हैं.
पब्लिक और जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अब इस तरह अगर कारोबार एसआरए का चलता रहा तो आम जनता किस पर विश्वास करेगी और किससे न्याय मांगने जाएगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई, विक्रोली। नेहमी बोलतो आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून एसआरए मधून बावनकुळे मॅडम असू द्या, सगळं एवढे हा मोठा परमानंट भ्रष्टाचार आहे ना, तो भ्रष्टाचार गोरगरिबांना त्रास द्यासाठी बनवलेला आहे। एसआरए बंद करा, माझी नेहमी एकच म्हणणं असतं, बरोबर बोलतो का नाही? ते एसआरए बंदच करून टाका। जर असं लोकांना गोरगरिबांना त्रासच असेल मग त्या एसआरएची काय गरज आहे आम्हाला? आम्ही आमच्या झोपड्यामध्ये बरोबर होतो का नाही? वर एक फॅमिली, आमची घरात दोन भाऊ आहेत, दोन भाऊ राहत होते ना चांगल्याने। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।